हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद कंसेप्ट चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है स्टार्ट करने वाले हैं ग्रामर का पार्ट 1 स्टार्ट करेंगे, जिसमें सिर्फ आपको बेसिक बताया जाएगा। ठीक है ना, इसमें ओनली बेसिक ग्रामर की जो है चर्चा की जाएगी। तो उससे पहले जो है वीडियो को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि ग्रामर का वीडियो शुरू हो चुका है। आप में से बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि ग्रामर का वीडियो अपलोड कीजिए, तो ग्रामर पार्ट 1 का वीडियो आज अपलोड हो जाएगा। उससे पहले प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और ये याद रखिए कि ग्रामर में जो है ओनली बेसिक हम आपको बताएंगे, ओनली बेसिक। वैसे स्टूडेंट जिनको इंग्लिश के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है, तो वो सिर्फ उनके लिए हैं खासकर अभी, और इसमें एडवांस लेवल भी बताएंगे, बट इसको समाप्त होने के बाद ही बताएंगे। तो अभी सिर्फ बेसिक जानना है, चर्चा करना है कि ग्रामर होता क्या है, उसके बारे में एक एक चीज़ जो है थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेते चले जाएंगे। ठीक है, और डीपली नहीं जाएंगे। और जब सेकेंड पार्ट जो है इसका बेसिक पार्ट समाप्त हो जाएगा, उसके बाद फिर जूनियर ग्रामर लेके आएंगे, उसमें जो है आपको डीपली बताएंगे। तो घबराइएगा नहीं, सिर्फ यह देखते जाइएगा कि कैसे कैसे क्या क्या होता है, और ध्यान में रखिएगा। अगर नोट करना होगा कुछ तो नोट भी करते चले जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे सारा चीज़ हम लिख कर आपको बताने वाले हैं। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले जो होता है हम लोग को पढ़ना क्या है, ग्रामर। ग्रामर का स्पेलिंग क्या होता है, याद रखिएगा, GRAMMAR। ग्रामर मीन्स क्या होता है, व्याकरण। जैसे हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं व्याकरण, उसी का जो है इंग्लिश में हम लोग पढ़ते हैं ग्रामर। हिंदी में व्याकरण पढ़ते हैं और इंग्लिश में ग्रामर पढ़ते हैं। तो हिंदी शब्द के लिए जो भी हम लोग हिंदी पढ़ते हैं उसमें व्याकरण यूज होता है और इंग्लिश में ग्रामर यूज होता है। यहाँ पर सिर्फ हम आपको इंग्लिश बताएंगे, हिंदी नहीं बताएंगे, बस ऐसे ऐड करके हम बता दिए हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट में जो है यहाँ पर सीखने वाले हैं वह लेटर के बारे में कि लेटर क्या होता है। लेटर देखिए, सबसे पहले है लेटर। लेटर किसको कहते हैं, तो ए से लेके जेड तक जो भी हम राइट करते हैं ABCD जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं लेटर। ठीक है, या तो ये कैपिटल में भी हो सकता है और ये क्या हो सकता है, यह स्मॉल में भी हो सकता है। ठीक है, तो ये कैपिटल है और ये स्मॉल है, ये दोनों को हम लोग बोलते हैं लेटर। और ये दोनों का जो संख्या होता है वो इक्वली होता है, 26 होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि लेटर किसे कहते हैं, तो आप यह बोलिएगा कि अंग्रेजी में जो है लेटर ए से लेकर जेड तक जो भी होता है स्मॉल और कैपिटल, उसको हम लेटर बोलते हैं। और इसकी संख्या जो होती है वो 26 होती है। ठीक है, तो इसकी संख्या 26, कैपिटल भी 26 और स्मॉल भी 26। अगर दोनों को हम लोग जोड़ देते हैं 26, तो ये हो जाता है 52 हो जाएगा, दोनों को जोड़ के। अगर एक बोला जाएगा तो 26। तो लेटर समझ में आ गया है कि जो सबसे जो यूनिट इकाई होती है वो ए से जेड तक ABCD ये होती है, उसी को हम लोग लेटर बोलते हैं। और लेटर 26 होता है कैपिटल में और स्मॉल में। अगर दोनों का पूछा जाए तो यह मिलाकर कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग बात करते हैं लेटर समझने के बाद। तो अब आता है हम लोग कि वॉवेल किसको बोलते हैं, VOWEL। वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। अब देखिए वॉवेल वह होता है जैसे कि ए से लेकर जेड तक हम लिखे हैं, जैसे A E I O U, AEIOU। ए से लेकर जेड लेटर जो होता है, अभी हम आपको लिख करके दिखा देते हैं। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। ये कैपिटल लेटर में हम राइट करके देखा है, स्मॉल लेटर आप लोग खुद से राइट कर लीजिएगा। इसमें आपको हम बताए हैं कि वॉवेल जो होता है 5 होता है। तो ये कहाँ से लिया गया है, तो ए से लेकर जेड तक अल्प जो होता है
लेटर उसी में लिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन आ गया है, ए ई आई ओ यू, इसमें ये हो गया, ई फिर आई फिर ओ और यू, ये सब जो होता है वॉवेल 5 होता है, जो कि ए से लेकर जेड तक होता है, उसी से लिया गया है। तो वॉवेल की संख्या कितनी होती है, तो 5 होती है। और कौन कौन होती है, तो ए ई आई ओ यू होती है। इसके हम लोग आगे एन का यूज करते हैं वॉवेल के आगे, जो कि आगे आर्टिकल्स में पढ़ेंगे हम लोग। चलिए अब उसके बाद देखते हैं, यहाँ पे एक और चीज़ बता देते हैं कि देखिए यहाँ पे लेटर जो होता है कितना होता है, 26 होता है, आप लोग को पता है। और 26 से 5 वॉवेल निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, ये बता दीजिए आप लोग। तो ये 21 बचेगा। तो 26 से 5 को लेटर से हम वॉवेल को माइनस कर दिए तो 21 आया। तो ये जो 21 आएगा उसको हम लोग बोलेंगे कॉन्सोनेंट। क्या बोलेंगे, कॉन्सोनेंट बोलेंगे। तो कॉन्सोनेंट की संख्या कितनी हो जाएगी, तो ये कॉन्सोनेंट की संख्या जो है, कॉन्सोनेंट की संख्या, इसकी संख्या 21 हो जाएगी। कोई पूछे आपसे कि कॉन्सोनेंट की संख्या कितनी होती है, तो आप सीधा बताइएगा 21। और लेटर कितना होता है, तो 26 होता है। वॉवेल कितना होता है, तो 5 होता है। चलिए यहाँ तक कंप्लीट है आपका। अब एक आता है सेमी वॉवेल, ठीक है, सेमी वॉवेल। आप कोई आपसे पूछ दे कि सेमी वॉवेल की संख्या कितनी होती है, तो सेमी वॉवेल की संख्या 2 होती है। एक डब्लू होता है और दूसरा वाई होता है। इसकी संख्या की बात की जाए तो ओनली 2 होगा, डब्लू और वाई ही होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ तक हम लोग कंप्लीट हो गया है। अब जो है बारी है किसका, तो वर्ड का। वर्ड किसको बोलते हैं, ठीक है। तो यह 3rd नंबर में आ जाएगा वर्ड, WORD, वर्ड। वर्ड मीन्स क्या होता है, शब्द। अब यहाँ पे समझते हैं कि वर्ड किसको कहते हैं। तो लेटर जो होता है, जैसे लेटर हम लोग क्या पढ़े हैं, ए से लेकर के जेड तक, उसी के लेटर से जो भी बना है, जैसे कि मॉर्निंग, मॉर्निंग हो गया, मदर हो जाएगा, ब्रदर हो जाएगा। तो ये जो देखिए, ये जितना भी वर्ड बना है सब कहाँ से आया है, तो अल्फ़ाबेटिकल जो होता है लेटर, ए से लेकर जेड तक, लेटर से ही बना है। तो लेटर से जो भी वर्ड बना है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वर्ड बनता है। देखिए मॉर्निंग हो गया वर्ड, मदर हो गया वर्ड, और ब्रदर भी हो गया वर्ड, इसी को हम लोग वर्ड बोलते हैं। तो ये सब किससे मिलकर बना है, तो लेटर से मिलकर बना है को, तो वर्ड। तो वर्ड क्या होता है समझ गए, कुछ भी लिखेंगे, बुक जो हो गया ये भी वर्ड हो गया, स्कूल हो जाएगा आपका वर्ड। जितना भी वर्ड है जिसका मीनिंग होता है वो सब क्या कहलाता है, वर्ड। उसके बाद हो गया रूफ, ROOF, रूफ मीन्स क्या होता है, छत होता है। उसके बाद वाटर, ये सब जो है आपको क्या है, तो ये वर्ड है, याद रखिएगा, वर्ड है, वर्ड। तो यहाँ तक वर्ड समझ गए अच्छे से। उसके बाद डॉग भी हो सकता है एनिमल में, कैट भी हो सकता है, इतना वर्ड है। हॉर्स भी होगा, फूड भी होगा, सब वर्ड है। तो वर्ड बना किससे है, तो लेटर के सहयोग से, यानी मिलकर के वर्ड बना है। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं वर्ड के बाद। वर्ड समझ में आ गया होगा, वीडियो समझ में आ रहा होगा, तो प्लीज़ आप लोगों का एक ही काम है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। ये आप लोग एकदम नहीं भूलिएगा। लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब भी करते रहिए। हम बेसिक जितना चीज़ है वो सारा बताएंगे और इसका एडवांस लेवल भी हम लेके आएंगे। इसके लिए घबराना नहीं है, आप सिर्फ देखिए और उसको समझिए। अब हम लोग 4 नंबर जो है पॉइंट में पढ़ने वाले हैं सेंटेंस के बारे में, ठीक है, SENTENCE। सेंटेंस बोल सकते हैं, सेंटेंसेज भी बोल सकते हैं इसको। इसका मतलब होता है वाक्य। इसका मतलब क्या होता है, वाक्य। देखिए अब सेंटेंस हम किसको बोलेंगे, तो
आपको लेटर, देखिएगा लेटर के ऐड होने से क्या बना था, वर्ड बना था। अब जो है वर्ड को सब कई वर्ड को एक साथ मिलके क्या बनाना है, इसको सेंटेंस बनाना है। ठीक है, याद रखिएगा। अब ये बनेगा कैसे, जैसे कि एक हम सेंटेंस आपको राइट करके दिखाते हैं। आई ईट अ मैंगो, आई ईट अ मैंगो, मैं आम खाता हूँ। तो देखिए यहाँ जो भी वर्ड हुआ है एक एक क्या है, वर्ड को हम लोग आई ईट अ मैंगो सबको जोड़ के क्या बना दिए, तो ये सेंटेंस का निर्माण हो गया। इसी तरह से सेंटेंस बनेगा व्हाट आर यू डूइंग। अगला है सेंटेंस व्हाट आर यू डूइंग। ये क्या है, आपका सेंटेंस है। तो सेंटेंस जो होता है वो इसी तरह से वर्ड को मिला करके बनाया जाता है। और याद रखिएगा सेंटेंस का फर्स्ट लेटर जो होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर से होगा और लास्ट में फुल स्टॉप देना आप लोग नहीं भूलिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं 2-3 और बना करके अच्छे से। अब यहाँ पे देखिए एक और दिया हुआ है आई एम अ बॉय। ठीक है, आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूँ। शी इज गर्ल, शी इज अ गर्ल। तो ये सब क्या है, ये आपका सेंटेंस है और सेंटेंस है। अगर इसी सेंटेंस में आपको कुछ मिस्टेक करके दे दिया जाए और बोला जाए कि आप सही कीजिए, तो यही सही करने का तरीका इसमें भी सीख लेते हैं। आई दिया हुआ है, रेडी है, आई रेडी एम। बताइए सेंटेंस सही है? बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए आई लिखा हुआ है और रीड है, क्योंकि आई के बाद जस्ट वर्ब आता है जो कि वर्ब लास्ट में दिया है, तो ये गलत है। इसका सही अगर हम बनाएंगे तो क्या होगा, आई एम रेडी, आई एम रेडी हो जाएगा। दूसरा सेंटेंस हम लोग देख लेते हैं आई टू गो स्कूल, आई टू गो स्कूल। ये सेंटेंस आपको पूरा लग रहा है, गो टू गो होता है उसके बाद टू होता है, लेकिन यहाँ पे उल्टा दिया हुआ है, ये गलत है। इसको हम लोग सही करेंगे। क्या होगा, आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल हो जाएगा सही तरीके से। तो इस तरह से सेंटेंस को आप बना सकते हैं, पहचान सकते हैं, गलत भी रहे तो सही कर सकते हैं। और सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब लगता है वो आप वर्ब चैप्टर पढ़ाएंगे तो वहाँ पर क्लियर हो जाएगा। बस इतना याद रखिए कि सेंटेंस को कैसे तैयार किया जाता है और बनता किससे है, तो यह वर्ड से मिल करके बनता है। चलिए आगे देखते हैं अब हम लोग। अब इसमें जो है यहाँ तक बेसिक हो गया। अब सबसे पहले आता है आपका नाउन। ठीक है, नाउन, नाउन आता है। नाउन मीन्स क्या होता है, आपका संज्ञा होता है नाउन। तो ये नाउन जो होता है क्या हो सकता है, पर्सन भी हो सकता है, पर्सन होता है, प्लेस होता है, थिंग होता है, थिंग्स होता है, प्लेसेस हो जाएगा। ठीक है, एनिमल भी हो जाएगा। ये हो गया। इस तरह से आप जो है नाउन को बता सकते हैं। पर्सन में क्या हो गया, फादर, मदर, किसी का नाम भी हो सकता है राम, इस तरह से। या प्लेसेस में क्या हो जाएगा, दिल्ली, दिल्ली हो जाएगा, इंडिया हो जाएगा। हॉस्पिटल, हॉस्पिटल, पार्क और हाउस जो आता है वो सब क्या होता है, प्लेसेज में आता है। थिंग्स में सामान में कोई भी सामान ले लीजिए, जैसे कि आपका बैग हो गया, पेन हो गया, बुक हो गया, ये सब सामान में ही आता है, ETC बहुत सारा। एनिमल में आएगा डॉग, डॉग हो सकता है, काऊ हो जाएगा, ऑक्स हो जाएगा, इसी तरह से बहुत सारा चीज़ हो जाएगा।
इसमें अब क्या होता है, आइडिया, विचार एंड फीलिंग्स होता है, वो आपको एडवांस में हम पढ़ाएंगे। बस इतना आपको याद रखना है कि नाउन, कोई भी नाउन जिसका नाम होता है, याद रखिएगा, नाउन इज नेमिंग वर्ड। कोई भी नाउन, इस दुनिया में कोई भी ऐसा चीज़ नहीं बना हुआ है जिसका नाम नहीं होगा। तो इस दुनिया में जो भी चीज़ें है जिसको हम लोग देखते हैं, फीलिंग्स करते हैं या नहीं भी देखते हैं, उन सब का नाम ज़रूर होता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो नाउन बोलते हैं। याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, इतना काफ़ी है समझने के लिए। अब नाउन में हम लोग समझ गए हैं, तो नाउन के टाइप्स जो है वो हम लोग बेसिक में नहीं कवर करेंगे, जूनियर में कवर करेंगे, तो इसके बाद आपको बताएंगे हम। तो इसमें उस दूसरा आता है प्रोनाउन। दूसरा आता है प्रोनाउन, जिसका मतलब होता है सर्वनाम, ठीक है। दूसरा में आता है प्रोनाउन जिसका मतलब होता है सर्वनाम। अब इसमें कौन कौन से वर्ड आते हैं और किस लिए आते हैं, तो इसमें जो भी वर्ड आएगा, जैसे ही, सी, इट, दे, ही, सी, इट, दे, वी, ये सब वर्ड आएगा, ठीक ना। तो इस यू भी आएगा इसमें। तो ये सब जो वर्ड आता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो प्रोनाउन बोलते हैं। और ये सब वर्ड आएगा किसके लिए आएगा, तो नाउन के लिए आता है। तो नाउन हम समझे कि क्या होता है, नाउन एवरीथिंग, नेमिंग वर्ड, कोई भी वस्तु जिसका नाम होता है सब नाउन ही होता है। नाउन के बदले में प्रयोग किए जाने वाले शब्द को क्या बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं। तो ये सब जो वर्ड है, ही, सी, इट, ही, सी, इट, दे, वी, यू, ये सब यूज किसके लिए होगा, तो नाउन के लिए ही होगा। ये सब वर्ड जो है नाउन के रूप में यूज होगा और नाउन के लिए ही होगा, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं प्रोनाउन। तो यहाँ पर समझ गया कि प्रोनाउन वर्ड होता क्या है, बस इतना समझिए, उसके बाद आप समझेंगे आगे हम लोग। प्रोनाउन के बाद आता है आपका एडजेक्टिव होता है, ठीक है। एडजेक्टिव, ADJECTIVE। एडजेक्टिव मीन्स होता है विशेषण, विशेषण। एडजेक्टिव मीन्स होता है विशेषण, जिसमें कौन कौन वर्ड से आ जाएंगे, तो एडजेक्टिव में जो होता है बहुत ही सिंपल होता है, जैसे कि गुड हो गया आपका, गुड हो गया, ये सब क्या है, एडजेक्टिव है। बैड हो जाएगा, एडजेक्टिव है ये भी। स्मॉल, ये भी एडजेक्टिव है। इस तरह से बहुत सारे वर्ड हैं जिसको हम अभी राइट कर देते हैं। कलर का कोई भी नाम ले सकते हैं, कलर में सारा रेड जो है, मतलब कि कलर का नाम सब क्या है, एडजेक्टिव है। तो यहाँ पर हम सिर्फ रेड ले लिए हैं। रेड के बाद हो जाएगा फैट, फैट के बाद हो जाएगा थिन, थिन मीन्स पतला, फैट मीन्स मोटा, ये सब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एडजेक्टिव। ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल। उसके बाद हो जाएगा हेल्दी, HEALTHY। तो यहाँ एडजेक्टिव के बारे में बता दिया कि विशेषण होता है। यह जो वर्ड होता है किसके लिए यूज होगा, तो प्रोनाउन के लिए यूज होता है, यानी एक दूसरे के लिए है यूज होगा। जहाँ पर यूज होगा हम आपको बताएंगे। बस सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि एडजेक्टिव जो होता है इसका मतलब विशेषण होता है, और एडजेक्टिव वर्ड जो होता है गुड, बैड, स्मॉल होता है, रेड होता है, फैट होता है, थिन, ब्यूटीफुल एंड हेल्दी होता है। बस इतना आपको सिर्फ जानना है। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे एडजेक्टिव के बाद, देखिए एडजेक्टिव के बाद आता है आपका वर्ब, ठीक ना। वर्ब, वर्ब मीन्स क्या होता है, तो क्रिया होता है। क्रिया मीन्स कोई काम को बोल सकते हैं, काम। वर्ब मीन्स क्रिया होता है। इसमें जो वर्ड आएंगे, जैसे कि कोई भी चीज़ नाम में लगा रहा है, जैसे आना, जाना, हंसना, रोना, खाना पीना, उठना, बैठना, काम करना, ये सब क्या हो गया, वर्ब हो गया। तो इसमें जितना ना लगा रहा है सब क्या होता है, वर्ब होता है। जैसे कि कम हम लिख देते हैं पहला, कम मीन्स क्या होता है, आना, ये भी हो गया वर्ब। गो मीन्स जाना, ये भी वर्ब। ईट, खाना, वर्ब हो गया। स्लीप, सोना, वर्ब हो गया। और वीप मीन्स रोना, सब वर्ब हो जाएगा। ETC, खेलना हो जाएगा। क्राइंग, चिल्लाना, सब वर्ब होगा। जिसमें ना लगा रहा है तो इस तरह से सबका
पहचान लेंगे हम लोग और वर्ब के रूप में याद रखेंगे। अब अगला है, ये था 4 नंबर आपका, ठीक है। अब 5 नंबर में आ गया है, तो वर्ब के बाद होता है एडवर्ब, ADVERB। इसका यूज हम बताएंगे अगला पार्ट में। एडवर्ब जो होता है इसका मतलब होता है क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, ये हो गया आपका क्रिया विशेषण, ठीक है। एडवर्ब मीन्स, इसको हम लोग अगर देखा जाए तो किस तरह से होगा, इसमें जो होगा एग्जाम्पल इसका आएगा कि क्या क्या हो सकता है एडवर्ब। तो यहाँ पे याद रखिएगा SLOWLY, स्लोवली होता है, स्लोवली। उसके बाद होता है CAREFULLY, केयरफुली हो जाएगा। और फिर उसके बाद वेरी हो जाएगा, वेरी। इस तरह से हो गया आपका स्लोवली, केयरफुली एंड वेरी हो जाएगा, एडवर्ब के रूप में याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, एडवर्ब के बाद क्या आता है, तो आता है आपका 6 नंबर में प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का यूज बहुत करते हैं हम लोग, PREPOSITION। प्रीपोजिशन में संबंध बोधक अव्यय होता है, जिसको देख जानना जरूरी नहीं है हिंदी, बस हम लोग इतना याद रखेंगे कि इंग्लिश में प्रीपोजिशन होता है। प्रीपोजिशन में जो वर्ड आते हैं वह क्या हो सकता है, तो इन हो सकता है, उसके बाद एट होता है, कॉमा, फ्रॉम होता है, फ्रॉम के बाद टू होता है, उसके बाद बाई होता है, कॉमा, ऑफ होता है, कॉमा, ETC। ये सब जो होगा सब प्रीपोजिशन वर्ड होते हैं। इन, एट, फ्रॉम, टू, बाई, ऑफ, सब प्रीपोजिशन वर्ड है, जिसको हम लोग प्रीपोजिशन में अप्लाइंग जब पढ़ेंगे तो सबका यूज़ देखेंगे। अभी आपको याद रखना है कि प्रीपोजिशन में इन, एट, फ्रॉम, टू, ऑफ, बाई, ये सब वर्ड होते हैं जिनको आपको याद रखना है। उसके बाद आएगा आपका प्रीपोजिशन के बाद जो है 7 नंबर में एक कंजक्शन आएगा, CONJUCTION, कंजक्शन। कंजक्शन जो होगा इसमें वर्ड जो भी आएंगे वो होगा इसमें एंड आ जाएगा, एंड जो होता है, उसके बाद बट हो जाएगा, बट के बाद और हो जाएगा, और के बाद ETC। ये सब क्या हो गया, कंजक्शन वर्ड है जिसको आपको याद रखना है। और एंड लास्ट में 8 नंबर में होगा इंटरजेक्शन, INTER, इंटरजेक्शन, JECTION। इंटरजेक्शन वर्ड जो होते हैं वह है AHOH, हेलो, हेलो, HURRAH होता है, ETC और भी होगा। तो इस तरह से इंटरजेक्शन को याद रखना है कि इसमें वर्ड ये सब आता है, और इसका एप्लीकेशन जब पढ़ेंगे तो हम लोग आसानी से पढ़ लेंगे। आपको हम बेसिक इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि एकदम बेसिक से हम आपको पढ़ाएं, तो बेसिक से ले जाने के लिए आपको बेसिक वाला चीज़ याद रखना पड़ेगा पहले, बाकी के जो है एप्लीकेशन जब हार्ड यूज करेंगे उसमें तो वहाँ पर देख लेंगे टोटल। तो इस तरह से जो हो गया आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछा जाएगा कितना होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच कितना होता है, तो ये 8 होता है, जिसमें अभी सारा चीज़ हम आपको बता दिए 1 से लेकर 8 तक, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन से लेकर इंटरजेक्शन तक होता है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं, जिसमें हम नाउन का आपको लोग हम इंट्रोडक्शन दिए थे नाउन में कि नाउन होता क्या है, तो आप कुछ सीख गए हैं नाउन के बारे में। तो जैसे कि कोई पर्सन हो गया वो भी हम बता चुके हैं नाउन क्या होता है, कोई व्यक्ति हो गया उसके बारे में हम बता चुके हैं, प्लेस का नाम बता चुके हैं, स्थान, ठीक है। इसमें इंसेक्ट भी होगा, एनिमल होगा, काऊ होगा, फ्रूट होगा, ये सब क्या होता है, नाउन होता है। अब आपको देते हैं
कुछ ऐसा जैसे कि पर्सन में एक बार और हम बता देते हैं। पर्सन में क्या क्या हो सकता है नाउन में, तो ये बॉय हो जाएगा, बॉय गर्ल, अंकल, ये सब पर्सन में ही आता है। डॉक्टर हो गया, उसके बाद स्टूडेंट, इस तरह से। तो ये पर्सन को इंडिकेट करता है, बॉय, गर्ल, अंकल, डॉक्टर और स्टूडेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पर्सन के बाद क्या होता है, तो यहाँ पर प्लेसेज भी देख लीजिए एक बार, PLACES, प्लेसेज में हो जाएगा PATNA, पटना हो गया। उसके बाद गोवा हो जाएगा, कोई भी प्लेस ले सकते हैं। रांची हो जाएगा। मुंबई हो गया। तो ये सब प्लेसेज में आएगा। हॉस्पिटल, टेम्पल बता चुके हैं आपको। चलिए अब यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच हम लोग कंप्लीट हो जाने के बाद इसमें हमको देखना क्या था, टोटल देख लिए हैं नाउन से लेकर प्रीपोजिशन में। अब हम लोग जो है इसमें देख लेते हैं एक चीज़, सेंटेंस आपको हम बता देते हैं। सी इज़ माई डॉटर, मदर लिख देते हैं। सी इज माई मदर हो गया। तो यहाँ पे देखिए नाउन अगर आपको पहचानने के लिए दिया जाएगा तो आप पहचान लीजिएगा आराम से। नाउन कौन हो जाएगा, तो ये वाला हो जाएगा आपका नाउन, क्योंकि मदर है पर्सन। किसी का नाम भी क्या होता है, नाउन ही होता है। तो ये आपको पढ़ाए हैं तो ये क्या हो जाएगा, नाउन। दूसरा सेंटेंस आपको देते हैं, दिस इज एन ऑक्स, दिस इज एन ऑक्स। इसमें बताइए नाउन कौन होगा, तो ये वाला आपका नाउन हो जाएगा, ऑक्स मीन्स बैल। तो पढ़ा है तो उसका एप्लीकेशन हम बताए हैं, तो यहाँ पे आपको उस तरह से बताना होगा। अब जो है हम लोग पढ़ेंगे, नाउन तो पढ़ लिए टोटल, अब काइंड्स ऑफ नाउन पढ़ते हैं। काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन के प्रकार। नाउन को हम लोग जो बांटते हैं उसको कितने तरीके से बांटते हैं, तो नाउन को हम लोग 5 पार्ट में बांटेंगे, जिसमें पहला पार्ट आप देखिए 5 नंबर में बांटेंगे, जिसमें पहला है प्रॉपर नाउन, PROPERNOUN। दूसरा होता है, याद रखिएगा आप लोग, कॉमन नाउन। तीसरा हो जाएगा कलेक्टिव नाउन। चौथा हो जाएगा आपका मटेरियल नाउन, आई है MATERIAL, मटेरियल नाउन। और लास्ट में हो जाएगा 5 नंबर में अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ABSTRACT नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो हम लोग यहाँ पढ़े 1 2 3 4 5 नंबर। तो ये प्रॉपर नाउन हो गया पहला, कॉमन नाउन हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया, मटेरियल नाउन हो गया और अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। अब चलते हैं एक एक करके, हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि किसको क्या क्या बोला जाता है। तो पहला नंबर में है प्रॉपर नाउन, ध्यान से देखिएगा, PROPER, प्रॉपर, NOUN नाउन। प्रॉपर नाउन में अगर देखने हैं तो यहाँ पर क्या होगा, किसी भी, जैसे कि कोई भी तरह के ख़ास चीज़ को यहाँ पे इंडिकेट किया जाएगा, कोई भी होगा ख़ास। जैसे कि अब यहाँ पर बहुत सारे लड़कियों में एक नाम की कोई लड़की है, गीता, सीता, तो वो क्या हो जाएगी खास। बहुत सारे कंट्री में एक नाम हो जाएगा इंडिया, तो क्या हो गया, बहुत सारा कंट्री में एक ख़ास नाम लिया गया तो इंडिया हो जाएगा, तो ये प्रॉपर नाम। उसी तरह कोई भी स्टेट में दिल्ली का नाम लिया जाएगा तो प्रॉपर नाम हो जाएगा। उसी तरह रिवर में कोई गंगा का नाम ले लिया जाए तो वो भी क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। तो इस तरह से कोई भी मंथ का नाम ले सकते हैं, कोई भी वीक का नाम ले सकते हैं, सब नाउन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं प्रॉपर नाउन में होता क्या क्या है, जिसको पर्सनलाइजर के रूप में देखते हैं। जैसे कोई भी व्यक्ति का नाम जो होता है वो प्रॉपर नाउन होता है, जैसे कि सीता हो गया, ध्यान रखिएगा। लड़का में मोहन हो जाएगा,
मोहन हो गया। अब जो है दूसरा चीज़ होता है कि कोई भी रिवर का नाम लिख सकते हैं, जैसे गंगा, GANGA गंगा। उसके बाद सिंधु, SINDHU सिंधु। देखिए गंगा में ये भी प्रॉपर हो गया नाम, और इसमें लिखिए सिंधु, तब रिवर का नाम आप कोई भी ले लीजिए, सब क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कोई भी मंथ का नाम लिखते हैं, मंथ जैसे जनवरी से दिसंबर तक, सब नाउन प्रॉपर नाउन होगा। ये सब जो हम लिख रहे हैं प्रॉपर नाउन का एग्जाम्पल्स है, अगर हमसे गलती से कुछ बोल भी जाता है तो उस पर आप ध्यान मत दीजिएगा। प्रॉपर नाउन देखिए, सीता हो गया, मोहन हो गया, गंगा हो गया, सिंधु हो गया। मंथ नेम हो सकता है, और वीक नेम भी क्या होगा, सब प्रॉपर नाउन में ही आएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, यहाँ पर कोई भी प्लेसेज, सिटी हो गया, जैसे कि रांची, रांची हो जाएगा, पटना हो जाएगा। उसके बाद दिल्ली हो जाएगा, दिल्ली। तो ये सिटी का नाम भी क्या हो जाएगा, आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है कंट्री का नाम ले लीजिए, इंडिया, बहुत सारे कंट्री में इंडिया हो गया, नेपाल हो गया। तो ये सब क्या हो गया, सब प्रॉपर नाउन ही आता है। तो प्रॉपर नाउन को इस तरह से हम लोग पहचान सकते हैं, लिख सकते हैं। सन को बोला जाएगा प्रॉपर नाउन, सन भी क्या होता है, प्रॉपर नाउन होता है। मून भी क्या होता है, प्रॉपर नाउन होता है। तो ये सब, और दूसरा खासियत यह है कि प्रॉपर नाउन इस तरह से हम लोग तो जान गए, लेकिन उसको राइट करने का तरीका होता है कि उसका लेटर जो होगा फर्स्ट वो कैपिटल होगा, चाहे वो लेटर कहीं भी सेंटेंस में आ रहा हो, लास्ट में आ रहा हो या फर्स्ट में आ रहा हो, उससे मतलब नहीं है मुझे। हमको देखना क्या है कि ये प्रॉपर अगर नाउन है तो इसका लेटर फर्स्ट क्या हो गया, कैपिटल ही होगा हर हाल में, चाहे परिस्थिति जो भी होगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर पहला नंबर आप देख रहे हैं प्रॉपर नाउन। उसके बाद आता है सेकेंड नंबर में कॉमन नाउन। कॉमन नाउन सेकेंड में कॉमन नाउन यहाँ पे देखते हैं तो क्या क्या हो सकता है। कॉमन मीन्स क्या होता है कि मान के चलिए एक यहाँ एक लड़का है जिसका नाम क्या है, राम है। यहाँ भी एक लड़का है जिसका नाम क्या है, राम है। यहाँ भी एक लड़का है जिसका नाम क्या है, राम है। यहाँ भी एक लड़का है जिसका नाम क्या है, राम। तो सब जो है लड़का का एक ही नाम है, तो ये सब क्या हो गया, कॉमन हो गया, यानी सब एक ही तरह मिल गया, ठीक है, ये कॉमन हो गया। अब जैसे मदर, मदर वर्ड जब हम इस्तेमाल करते हैं तो मदर वर्ड से क्या मिलता है कि एक मदर से, अगर हम एक मदर का नाम लिए तो दुनिया में जितने भी मदर हैं सभी को हम लोग प्रॉपर नाउन इस तरह से नाम ले लिए। तो एक से अनेकों में जो है बोध कराता है, संबोधित करता है, मीनिंग्स निकालता है, उसको हम लोग बोलते हैं कॉमन नाउन। याद रखिएगा, एक छोटा पॉइंट से, एक वर्ड से बहुत सारों को इंडिकेट कराए तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, तो कॉमन नाउन बोलते हैं। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, यहाँ पे हम बोल देते हैं क्या, हाउस। ध्यान दीजिएगा, हाउस कहने का मतलब यह है कि हाउस तो बोल दिए लेकिन हाउस का नाम नहीं बोले हैं, ये किसके नाम का है। तो हाउस बोलने से क्या होता है, दुनिया में जितनी हाउस है सबका नाम यहाँ पे आ गया, इसको कॉमन नाउन बोलेंगे। उसके बाद बोलेंगे फादर। अब देखिए फादर क्या है, किसी का फादर है, नाम लेके तो नहीं बोले, फादर कह दिए सिर्फ, किसके फादर, किसी के भी फादर नहीं है, तो ये दुनिया के सभी फादर हो जाएंगे। उसी तरह से बुक बोल देंगे। अरे भाई बुक बोल दिए तो बुक कितना, बुक बहुत सा टाइप का होता है, किस टाइप का बुक चाहिए आपको, ओनली बुक है तो दुनिया में जितनी बुक है सबको हम यहाँ पे ले लिए। स्नैक में बहुत सारा उसका होता है, मतलब नाम होता है, सिर्फ डायरेक्ट स्नैक लिख देंगे, तो ये नहीं हो सकता इस तरह से। उस तरह से एनिमल लिख देंगे, बहुत सारे एनिमल होता है। तो अगर हम लोग यहाँ से देख लिया जाए तो वैसा नाम जो पूरे को कॉमन रखे उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन नाउन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ गए हैं। अब जैसे और बोलते हैं टाउन, TOWN, टाउन में शहर, शहर का नाम बता नहीं, पूरे शहर हो गया। स्टेट हो गया, स्टेट भी सब क्या होगा, कॉमन हो जाएगा। उसके बाद कंट्री बोलेंगे, किसी भी कंट्री का नाम पूरे का आ जाएगा। तो ये सब कॉमन नाउन होता है, यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। कॉमन नाउन के बाद आता है आपका प्रॉपर नाउन, के बाद है कॉमन नाउन, और कॉमन नाउन के बाद आता है आपका
कलेक्टिव नाउन 3 नंबर में COLLECTIVE कलेक्टिव नाउन। चलिए कलेक्टिव नाउन को हम लोग पढ़ेंगे। देखिए इसमें कलेक्टिव नाउन क्या होता है। तो इसमें कोई भी वर्ड रहेगा वो कलेक्ट यानी एक ही तरह के झुंड में रहेगा, ठीक है, मतलब वो अकेला नहीं रहेगा। वैसा मीनिंग्स ही निकलेगा जिसमें बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत सारे सामान से वो पड़ा रहता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए पहला नंबर में हम बोलेंगे क्लास। क्लास जो है कभी अकेला नहीं चलता है, ये बहुत सारे बच्चों के साथ चला जाता है, ये भी हो जाएगा। दूसरा में आपको बताते हैं टीम। टीम जो है एक पर्सन से नहीं बनता है, बहुत सारे पर्सन को मिला के बनता है। टीम के बाद हो जाएगा आपका फ्लॉक, FLOCK। फ्लॉक मीन्स होता है झुंड। आप कहीं भी आप झुंड देखे होंगे व्यक्ति का, ठीक है, जानवर का झुंड, पक्षी का झुंड, इस तरह से, तो उसको हम लोग बोलेंगे कलेक्टिव नाउन में ही रखेंगे, झुंड को, टीम को, क्लास को। आगे देखते हैं फैमिली, FAMILY। फैमिली वर्ड ही काफ़ी है, फैमिली बोले तो बहुत सारे उसमें मेम्बर है, तो ये भी क्या हो जाएगा, कलेक्टिव हो जाएगा। आर्मी का भी देखते हैं अकेले नहीं रहेगा, वो ग्रुप में रहेगा, तो आर्मी वर्ड भी क्या है, कलेक्टिव नाउन है। उसी तरह बंच, BUNCH, बंच में गुच्छा होता है किसी का भी, जैसे ग्रेप्स देख लीजिए, गुच्छा होता है उसका। बहुत सारे और भी फ्रूट होते हैं जिनके क्या होते हैं, गुच्छे होते हैं। कमिटी, COMMITTEE। कमिटी भी शब्द क्या होता है, एक कलेक्टिव नाउन होता है। इसमें इसीलिए होता है कि कमिटी में जो है पर्सन एक नहीं होते, बहुत सारे व्यक्ति को मिला करके, पर्सन को मिला करके एक कमिटी बनाया जाता है, इसलिए कमिटी भी सब वर्ड क्या हो जाएंगे, कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। तो कलेक्टिव नाउन आप समझ गए कि ग्रुप ऑफ पर्सन होता है, कई सारे पर्सन को मिला के कोई भी चीज़ बनता है, तो वो सब क्या हो जाएगा आपका कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। अब होता है 4 नंबर में, देखिए यहाँ पर 4 नंबर में मटेरियल नाउन, MATERIAL, MATERIAL होगा, सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गया, इसको इरेज कर लेते हैं, इरेज करना बहुत टफ होगा, इसको इरेज हटा ही देते हैं। मटेरियल MATERIAL, मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन हो गया। अब इसमें देखें क्या कोई भी चीज़, मटेरियल नाउन को सिंपल में हम बोलेंगे वैसा चीज़ जो खाने पीने के सामान में यूज होता है, खाने पीने के रूप में यूज होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मटेरियल नाउन बोलते हैं। जैसे कि मिल्क, कर्ड मीन्स दही, मिल्क मीन्स दूध, कर्ड मीन्स क्या होता है, दही। फ्लोर, FLOUR, फ्लोर मीन्स आटा होता है। शुगर मीन्स चीनी होता है। घी, GHEE, घी। बटर, ठीक है, बटर। ब्रेड भी हो जाएगा, ब्रेड भी हो जाएगा। उसी तरह वाटर भी हो जाएगा। वैसा चीज़ जो हम लोग क्या करते हैं, MIL के मिल्क होगा। वैसा चीज़ जिसको हम लोग क्या करते हैं, तौल मतलब मेजर करते हैं, या वेट करते हैं, या उसको सेल करते हैं, परचेज करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, वो सब क्या हो जाएगा आपका मटेरियल नाउन हो जाएगा। राइस हो गया, पल्स हो गया, पिज्ज़ा हो गया, पिज्ज़ा भी आप लोग खाते होंगे, पिज्ज़ा, ये सब क्या हो गया आपका मटेरियल नाउन ही हो गया सब टोटल। और एक बात याद रखिएगा, मटेरियल नाउन को कभी काउंट नहीं किया जाता है, यह अनकाउंटेबल नाउन होता है। तो अब ये सब और पढ़ने वाले काउंटेबल अनकाउंटेबल जिसमें आएंगे उस पढ़ेंगे। अब लास्ट में 4 नंबर तो हम लोग मटेरियल नाउन पढ़ लिए हैं। अब लास्ट में हम लोग देखते हैं, बहुत समस्या होता है इसका। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ABSTRACT, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। इसको हम लोग अगर देखते हैं तो इसमें क्या होता है कि यह देखा नहीं, मतलब इस चीज़ को हम देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। इसमें अब्स्ट्रैक्ट नाउन वैसे ही वर्ड आएंगे जिसको ना तो हम देख सकते हैं ना छू सकते हैं, सिर्फ हम लोग
फीलिंग्स अंदर ही अंदर मन में, दिल में क्या कर सकते हैं, फीलिंग्स कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। अब जैसे कि हम बताते हैं 3-4, हर्ड, हीट। हीट को हम देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं, ठीक है, छू भी नहीं सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। हीट को छूने का चीज़ है, आपको छुएगा तो पता चलेगा, पता चलेगा, ठीक है, लेकिन अब तर्क बहुत बच्चे करेंगे कि हीट को तो छू सकते हैं, छुएगा तो आपको पता चलेगा कि छोटा है कि मोटा है कि बड़ा है, कि सॉफ्ट है कि हार्ड है, ये नहीं ना पता चले, आपको फीलिंग्स के माध्यम से पता चलेगा। तो हीट फीलिंग्स होता है, ये फीलिंग्स कराएगा आपको। डेथ, DEATH, डेथ किसी का हो जाता है तो हम लोग हाँ दिल से लेते हैं, फीलिंग्स करते हैं, दुआ करते हैं उनके लिए। स्लीप, SLEEP, स्लीप को हम लोग कभी भी देखते सुनते नहीं है, फील करते हैं कि वो सोया हुआ है कोई या हम सो रहे हैं, स्लीप हो गया। अब इसमें आएगा स्वीटनेस, SWEETNESS, स्वीटनेस होता है मीठापन, मीठापन को भी हम लोग क्या करते हैं, फील करते हैं। तो ये सब याद रखिएगा, फील करने वाला चीज़ होता है। वीकनेस हो गया, डार्कनेस हो गया, ग्रेटनेस हो गया, यूथ हो गया, फ्रेंडशिप हो गया, ब्यूटी सुंदरता। अब सुंदरता को हम लोग क्या करते हैं, छूते हैं, ब्यूटी, BEAUTY, ब्यूटी में क्या होता है, सुंदरता। अब सुंदरता को हम लोग जो है छूते हैं और ना ही तो क्या करते हैं, देखते हैं, सिर्फ महसूस करते हैं उसको, ठीक है, देख करके क्या करते हैं, महसूस कर लेते हैं कि हाँ सुंदर है या मतलब नहीं सुंदर है। तो इस तरह से आप अब्स्ट्रैक्ट नाउन को आराम से पहचान सकते हैं फीलिंग्स करके। तो यहाँ तक आपका हो गया अब्स्ट्रैक्ट नाउन तक। अब हम लोग देख लेते हैं इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन। अब देखते हैं हम लोग इसमें नाउन में तो सिंगुलर प्लूरल देख लेते हैं।